अभी देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है। बहुत सारे स्टेटों में भी हिंदुत्ववादी सरकार है। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बहुत बड़ी मात्रा में देश में और देश के बाहर भी होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? शिवाजी महाराज हिंदू पातशाही के पुरोधा थे। जिस समय इस्लामिक तलवार संपूर्ण भारत को मार काट के द्वारा इस्लामीकरण के लिए पूरी तत्परता से लगी हुई थी, ऐसे समय में शिवाजी महाराज का अभ्युदय होना और गुरिल्ला वार के द्वारा छका करके मुगलों को दिल्ली तक सीमित कर देना, ये बहुत बड़ी उनकी कामयाबी थी। और ऐसे में अगर उनके सिद्धांतों पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष के अंदर, अब देखिएगा धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष में सभी राज्यों में ये परिस्थिति बन रही है कि उनके सिद्धांतों पर चलते हुए वे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। वो ही स्थिति बन, अभी बिहार में भी ज़बरदस्त तरीके से आई सरकार। उसके बाद में आपके सबसे बड़ी बात है कि कह रहे हैं कि दक्षिण के अंदर भारत का अब भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है, परंतु आपने देखा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन त्रिवेंद्रम, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ध्वज गाड़ा है और लगभग 20 से 25% तो वहाँ पर केरला में हम लोग ले रहे हैं। अब 40% पर पहुँचते देर नहीं लगती जब बनता है। जब यही स्थिति तमिलनाडु में बन रही है और उड़ीसा के अंदर कितने समय बाद में हम लोग वापस आए हैं। तो यानी कि पूरा दक्षिण भी भगवामय होने जा रहा है और पूर्वोत्तर तो हो ही गया, सिर्फ एक बंगाल रहा है। जिस समय बंगाल रहेगा, बंगाल को कब्जा कर लेंगे, बंगाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का सुशासन लागू होगा। निश्चित तौर से इस भारत राष्ट्र की सुरक्षा में एक बड़ा आयाम स्थापित होगा। जिस प्रकार से चारों तरफ से थ्रेट आ रही है, बांग्लादेश भी पाकिस्तान की आवाज़ बोल रहा है, ऐसे स्थिति में बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का शासन होना अति आवश्यक है इस देश की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। और जिस प्रकार का वातावरण अभी बना है, निश्चित तौर से अगली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी आपके बंगाल के अंदर। उज्जवल भविष्य है, सनातन संस्कृति का उरूज है, उत्कर्ष है। निश्चित तौर से हमें इस चीज़ की प्रसन्नता है कि हम उस राष्ट्रवादी संगठन, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी जिसको बोलते हैं, उसके एक कार्यकर्ता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, हमारे जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता। एक बार पुनः मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरे जैसे शिक्षक को ये अवसर प्रदान किया और लगातार 20 वर्षों से मुझे ये दायित्व दिया जा रहा है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनके अपेक्षाओं और आशाओं आकांक्षाओं के ऊपर पूरा उतरूं। और लगातार इस फरोदी की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, लगातार तीसरी बार मुझे चुन करके मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं इस फरोदी के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए जो कुछ भी कर पाऊँ वो कम है। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, पार्टी के अपेक्षाओं के ऊपर खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। संदीप पाटिल जी जैसे अभी शिव जयंती मनाते हैं, पिछली बार भी राजस्थान में मनाई थी, ऐसी शिव जयंती हर स्टेट में या देश के बाहर भी मननी चाहिए। कैसे काम लगता है उनका आपको? जहाँ पर हमारे भारतीय लोग रहते हैं, शिवाजी के प्रति जो अगाध आस्था हमारे सनातन संस्कृति के लोगों के अंदर है, वो अभूतपूर्व है, अद्भुत है। निश्चित तौर से वहाँ पर भी मनाई जानी चाहिए। और शिवाजी का नाम ही राष्ट्रवादी उद्घोष है। एक कवि ने कहा है कि शिवाजी ने होतो तो सुनत होती सबकी सुनता होती। यानी शिवाजी के कारण ही ये सनातन संस्कृति का पाई है इस भारतवर्ष में। अन्यथा जो देश 100 वर्ष तक किसी भी दूसरे देश का गुलाम हो गया है, उसका संपूर्ण परिवर्तन हो गया, पूरा राष्ट्रांतरण हो गया है। परंतु कुछ तो ऐसा है इस भारतवर्ष के अंदर जो
हमारी सनातन संस्कृति के अंदर, चिरंतन संस्कृति के अंदर, कि हम मिट नहीं पाए। इन्होंने मिटाने की बहुत प्रयास किया और पुनः अब संपूर्ण विश्व के अंदर अगर सबसे लोकप्रिय नेता है तो नरेंद्र मोदी नेता है, और जिनकी स्ट्राइक रेट 76%, कोई भी उनके आसपास नहीं फटकता, चाहे अमेरिका जैसे सशक्त राष्ट्र का नेता हो, चाहे अन्य देश, कोई भी नहीं पास पर। उनकी कूटनीतिक जो दृष्टि है, सोच है, वो उनको महान बना देती है, और आम लोगों तक जो उनकी पहुंच है, उनकी भावनाओं तक उनकी पहुंच है, वो उनको महान बनाती है। तो निश्चित तौर से शिवाजी का जन्म दिवस, जयंती बाहर भी मनाई जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तब हज़ारों लोग उमड़ करके आते हैं उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी लोकप्रियता का क्या आलम है। मैं तो यही कहता हूँ कि ये अगर बाहर भी इस प्रकार का किया जाए ना, तो निश्चित तौर से संपूर्ण विश्व के अंदर एक राष्ट्र के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान, सर्वोत्तम समर्पण देने वाले शिवाजी महाराज का अन्य लोग भी अनुसरण करेंगे, अन्य संस्कृतियाँ भी अनुसरण करेगी अपने देश के लिए। वो क्या कर सकते हैं। वैसे संघ की शाखाएँ लगभग मेरे ख्याल 50 देशों के अंदर चल रही है हमारी, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक घोषित उद्देश्य है कि जिस भी देश में रहें उस देश के प्रति अपना कर्तव्य जरूर निभाएं। भारत के प्रति उनका विश्वास बना रहे, परंतु उस देश से कोई देशद्रोह की स्थिति ना करें। तो यही बात हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सिद्धांतों को है, वो आगे से आगे दुनिया के अंदर बढ़ा रही है।